सर्वप्रथम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ जितने भी हमें देख रहे हैं उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और साथ में इस रात के लिए हमने परमेश्वर से बहुत समय से मांगे थे, इसी अवसर को परमेश्वर ने हमें दिया। हम मिजोरम के अंदर में बहुत से मिजो भाषा से हमने वचन को सुन रहे, लेकिन जो मिजो नहीं समझते हैं उनके बीच में ऐसे वचनों को हम रखने चाहते हैं। इसी वजह से आज हम चलमुन मसीह संगति की ओर से हम यहाँ में खड़े हुए हैं। तो आज हम आपके सम्मुख में वचन हम लेना चाहते हैं। जो महामारी के वजह से ये कोविड-19 के महामारी के वजह से आज घर में पड़े हुए हैं, दुख में पीड़ा में कितने परिवार लोग ने अपने परिवार को खो चुके हैं और जितने निराश में बैठे उन सबों को परमेश्वर के आशीष पाने के लिए इस वचन को आपके पास में आपके बीच में हम लेना आने चाहते हैं। आज के मेरे विषय और परमेश्वर के वचन जो हम सुनेंगे वो है परमेश्वर पे भरोसा करना हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि इसी वचनों को हम आपके बीच में हम लेके आने चाहते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 में और 15 में ऐसा कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 और 15 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे आनंद जीवन पाए। और दूसरी जगह में हम पढ़ना चाहते हैं, पुराना नियम के पुस्तक है, गिनती के पुस्तक है, उसको हम पढ़ना चाहते हैं। गिनती 21 अध्याय उसके 9 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर इस वचन में हम सभी को आशीष करे। वचन की ओर हम जाते हैं। आजकल हमारे बीच में जो महामारी हमारे बीच में जो चल रहे हैं, कितने लोग ने परिवार खो चुके हैं, कितने लोग ने अपने अपनता जितने परिवारों को हम लोग खो चुके हैं, उन सबों के मन में एक विचार होता होगा कि परमेश्वर कहाँ गया, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर ने हमारी विनती क्यों नहीं सुना, परमेश्वर ने हमारे परिवारों को क्यों नहीं बचाया। ये सब हमारे बीच में हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी ये सोच आ रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है जो कुछ भी है परमेश्वर जो है उसकी इच्छानुसार के ओर से होता है। इसी महामारी के बीच में भी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में लाना चाहते होंगे। इसी वजह से इसी महामारी के बीच में भी हमें सतर्क परमेश्वर के वचन में भरपूर से रहने के लिए हमें कहता है। तो आज इस वचन में यहाँ कहता है कि गिनती की पुस्तक में पुराना नियम में जब इजरायली लोगों को मिस्र देश से बचा के परमेश्वर ने ले चला, जब जंगल में पहुंचा, निर्जल देश में पहुंचा, परमेश्वर के विरोध में बार बार वो लोग ने गलती काम करते गया। और ऐसे ही गलती करते 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 जब परमेश्वर के विरोध में वो कहने लगा, ये कहा कि हमने मूसा के पास में ऐसा कहा, हमें मिस्र देश में ही रहने देता, क्यों मिस्र देश से हमें बचाए और यहाँ लेके आया? क्या जंगल में हम भूखे महामारी से मरने के लिए हमें लेके आया? भूख और प्यास से मरने के लिए मुझे यहाँ लेके आया? कि मूसा को जब वो लोग ने मूसा नबी को जब वो लोग ने कुरकुराने लगे, उनमें गुस्सा चढ़ने लगा,
तभी परमेश्वर ने उन पर दंड की आज्ञा भेजा और विषधारी एक सर्प को उनके बीच में भेजा, और वो सांप ने सारे वो इज़राइल के जातियों को मारता जा रहा था, डसता जा रहा था। तब उनके जीवन में दुख पीड़ा शुरू हो गया, परिवार छूटना शुरू हो गया, परिवार से अलग होना शुरू किया। तब उसी समय में मूसा के पास में फिर वो इजरायली लोग आया, और इजरायली लोग आके कहने लगा, मूसा हमारे ओर से परमेश्वर के पास में जाके प्रार्थना कीजिए, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में गलती काम किया। ये महामारी जो सर्प का विषधारी सांप है वे हमारे परिवार से निकाले, हमारे जगह से, हमारे राज्य से निकाले के वो कहने लगा। तब परमेश्वर के पास में मूसा गया और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता था कि तुम जाके एक पीतल का सांप बनाओ और उसे एक खंभा में लटकाओ, और जिसने भी उसे देखेगा वो चंगाई पाएगा के वो कहा। और इजरायली लोग को जब वो पीतल का सांप बना के इजरायली लोग ने जब उसी सांप को देखा, तब उसे चंगाई मिला, और उसे पाप से वो सर्प जो उनके बीच में था वो चला गया, निकल के चला गया। हम देखते हैं उसी प्रकार आज हमारे जीवन में, आज हमारे विचार में, हमारे सोच में परमेश्वर के लिए हम कुरकुराते हैं, परमेश्वर से हम नाराज होते हैं, परमेश्वर से बार बार हमारे परिवार ऐसा क्यों है, हमारे परिवार के साथ परमेश्वर ने ये क्या किया करके हम कहते हैं, हम बार बार परमेश्वर के विरोध में हम बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सुनता है। जिस प्रकार उस इजरायली लोगों ने उस सांप को देख के वो लोग एक चंगाई हुए हैं और वो विषधारी सांप उनके जीवन से चला गया, उसी प्रकार आजकल के समय में, आजकल के जमाने में आप जो प्रभु यीशु के समय में वस्त्र को भी छू लूं तो मैं चंगाई पाऊंगा कहा। तब प्रभु उस स्त्री ने क्या किया, जब प्रभु यीशु जा रहा था तब उसने उसके कपड़ा छुआ, तब कपड़ा छूते ही उसी समय वो चंगाई हो गया कह के बाइबल के वचन में लूका रचित सुसमाचार 8 देगा 43 से हम देखने से वह हमें देखने को मिलता है। तो इतना सामर्थ शक्तिशाली प्रभु यीशु हमारा है। आज प्रिय भाई और बहन जो जितने भी सुन रहे हैं इस वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु आपके घर में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको प्रेम करता है, आपको चाहता है, आपके समुख में आना चाहता है, आपके सारे दुखों को, आपकी सारी पीड़ा को हटाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 11:28 में कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है। आज आपको, हमको, हमारे सारे परिवार को विश्राम देना चाहता है प्रभु यीशु। इसलिए उस पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना हमारे लिए सबसे उत्तम चीज है। परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जब तय पूरे हृदय से आते हैं, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते, क्योंकि वचन कहता है, मेरे लोग अपने आप को शून्य करके पर मेरे लोग मेरे नाम लेके पुकारेंगे तो मैं वहां खड़ा होऊंगा कहता है। आज हमने इसी महामारी के वजह से हमारे परिवार बहुत से खो दिए हैं। हमने अपने माँ को खोए हैं, हमने अपने पिता को खोए, अपने बच्चों को खोए, अपने बहन को खोए, अपने भाई को खोए हैं। बहुत से लोग हमने खो चुके हैं। इसी खोने के बीच में परमेश्वर के सम्मुख में हम आए तो कोई भी बीमारी, महामारी हमें रोक नहीं सकता। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया हमारे परिवार में जब आते हैं, तब ये बीमारी जो हमारे बीच में है, इसी बीमारी से भी हमें कोई चिंता नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के संतान हम कहलाएंगे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने वाला संतान जब हम कहलाएंगे, तभी परमेश्वर हमसे
हम परमेश्वर के संतान जब बनेंगे तब हमारे जीवन में महामारी, चाहे कोरोना की महामारी भी आए, चाहे मृत्यु भी हमारे जीवन में आए, तब हम शांति से परमेश्वर के सम्मुख में हम जाने चाहेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमने प्रभु यीशु को विश्वास करके हमारे जीवन में कितने आशीष पाए हैं, कितने प्रेम पाए हैं, कितने परमेश्वर की दया हमारे जीवन में हुए, इसको हम प्रति एक के जीवन में, प्रति एक के हृदय में हम पूछे कि परमेश्वर को हमने विश्वास करके हम कहाँ तक पहुँचे हैं, परमेश्वर को विश्वास करके हमारे परिवार में क्या लाभ हुआ है, परमेश्वर को विश्वास करके हमारे परिवार में क्या आशीष आया है। इसी चीज़ को हम सोचते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आए। परमेश्वर से हम हमारे जितने पीड़ा परेशानी है, उन सारे पीड़ा परेशानियों से हमें मुक्त करने के लिए परमेश्वर आपको, हम सभी को बुलाता है। तो आए प्रिय भाई और बहन, सिर्फ हमारे मसीही भाई बहन, हमारे मसीही विश्वासी भाई बहन नहीं, बल्कि और अन्य धर्म के जो विश्वास करते हैं वो लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपके परिवार में आना चाहता है, प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। तो इससे जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को शून्य करके, हृदय को नीचा करके परमेश्वर के सम्मुख में आके, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है कह के उसके सम्मुख में झुकने के लिए परमेश्वर हम सभी को बुलाता है। इसी रात, इसी समय में इतने में मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर हम सभी को प्रेम प्यार से रखना चाहता है। उसी प्रेम, उसी प्यार को पाने के लिए हमें जोर देके परमेश्वर की इच्छानुसार के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर बारंबार हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी कहता है, क्योंकि संसार से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कहता है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण को दिया। परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र आपके लिए, हमारे लिए दिया है। इसीलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वे नाश ना होंगे परंतु आनंद जीवन पाएंगे। कहता है वचन में हमने पढ़े थे कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। कहता है आपके लिए कलवरी क्रॉस में वो जो इजरायली लोग ने, जब उस सांप ने उन्हें काट के, विषधारी सांप ने काट के उनके जीवन को खत्म कर रहा था, उस समय में उन्हें चंगाई चाहिए था, उनको तकलीफों से दूर होना चाहता था, तो उसने एक प्रतिमा बना के, सांप का एक प्रतिमा बना के परमेश्वर ने बना के, जिसने भी उस पीतल के सांप को देखा, उस खंबे में लटका हुआ सांप को देखा, वो चंगाई होते थे। वैसे प्रकार आज हमारे भाई बहन जो बैठ के देख रहे हैं इसी वचन को, जिन लोगों ने सुन रहे हैं, उनके पास में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास में बीमार है, वो कोरोना का बीमार है, वो कोरोना को छोड़ के और दूसरा हमारे परिवार में अशांति चीज है, हमारे परिवार में दुख है, तो प्रभु यीशु के पास में जाइए, प्रभु यीशु के उस क्रूस को देखिए, तब आपके सारे परेशानी, सारे दुखों का हरण करेगा। क्योंकि इजरायली लोग ने जब परमेश्वर के विरोध में काम किया तो परमेश्वर ने उन्हें तरन दी थी, उसी तरन से बचने के लिए उन लोग ने पश्चाताप किया, उसी सांप को लोग ने देखा। आज के समय में आपके हमारे बीच में प्रभु यीशु जो है, आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए अपने क्रूस में अपने लहू को बहाया, अपने जीवन को खत्म किया हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर की विश्वासी, सामर्थी, सच्चा विश्वासी बन के हम चलने के लिए हम नए तौर से जोड़ देंगे। हम बुलाना चाहते हैं आपको कि हम प्रभु यीशु के नाम से उठे और प्रभु यीशु की इच्छा अनुसार के जीवन बिताए। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हम सभी जो सुनने वाले, उन सबों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। अंत में ये कहना चाहूँगा, विश्वास जो है बहुत तगड़ा होना चाहिए।
विश्वास सिर्फ थोड़े देर के लिए नहीं बोल के जीवन भर के लिए विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास जब हमारे जीवन भर के लिए होता है तब हम कहीं में भी किसी जगह में भी हम चले वहाँ परमेश्वर की अगुवाई हमेशा रहता है। विश्वास में हमारे विश्वास को तगड़ा बनाए। तो एक समय ऐसा था, प्रभु यीशु और उनके चेले लोग प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को कहा नाव पे बैठ के चले जाओ। कहा मैं प्रार्थना करके आता हूँ। कहा जब रात के आधी रात के समय में जब प्रभु यीशु डरने लगे थे तो उसी समय में प्रभु यीशु ने कहा मत डरो, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। कहा तब उनके बीच में से एक ने कहा, पतरस नामक एक चेले ने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आपके पास में आने दो। कहा तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि आ जाओ। कहा जब प्रभु यीशु ने आ जाओ कहा तो क्या किया, वो नाव से उतर के पानी में चलने लग गया। सीधा प्रभु यीशु को देख के जब वो चल रहा था नाव से उतर के वो चलने लगा, लेकिन जब उनके दाएं बाएं आगे पीछे में जब वो जो हवा चल रहा था उसी हवा को चल के देखते हुए डर गया। उसी डरने के साथ साथ ही प्रभु यीशु के साथ में भरोसा करना छोड़ के उस हवा से मैं डूब जाऊंगा, उस पानी से मैं मर जाऊंगा, उस हवा में उस पानी में डूब के मैं मर जाऊंगा बोल के डरने के वजह से क्या हुआ, पतरस डूबने लग गया। तब प्रभु यीशु ने उसे हाथ दे के खींच के नाव में लेके आया। तो ये इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं इसी वचन से, इसी कहानी से, परमेश्वर पे विश्वास करना हमारे लिए कैसा होना चाहिए। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे के परिवार मैं प्रभु यीशु को विश्वास करूंगा तो मेरे संतान मुझे थूकेंगे, मेरे संतान मेरे परिवार मुझे घृणा करेंगे। ये नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए हम सीधा उसके पीछे में चले। जैसा पतरस जब तक प्रभु यीशु को देख के चल रहा था तब तक वो पानी में चल पाया, लेकिन जब उनने आगे पीछे के दाएं बाएं के चीज को देखा तब वो डूब गया। इसी प्रकार हमारे विश्वास, प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं तो नया पूरे सामर्थ पूरे शक्ति के साथ हम वहाँ के उसके सम्मुख में आए। क्योंकि मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को प्रेम करता है और अंत में आपके दरवाजा, आपके हृदय के दरवाजा को कुंडी को मार रहा है कि कब ये इंसान मेरे लिए, ये मनुष्य मेरे लिए खोलेगा और ये भाई मेरे लिए खोलेगा, ये बहन मेरे लिए खोलेगा, ये माता पिता मेरे लिए खोलेगा, तो मैं उसके घर में आके उसके साथ में भोजन करूंगा, उसके साथ में आशीष से भरूंगा। के प्रभु यीशु इंतज़ार कर रहा है आपके दरवाजा में, आपके सम्मुख में इंतज़ार कर रहा है। इसी पुकार को, परमेश्वर प्रभु यीशु की पुकार को हम सब जाने। परमेश्वर हम सभी को प्रेम करता है। इसी वचन को परमेश्वर हम सभी के लिए आशीष करे। आमीन। मैं छोटे प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी प्रार्थना के बीच में हमारे दुखी बहुत से पीड़ा में पड़े हुए हमारे परिवार लोग भी होंगे, उन सबों को भी मैं बुलाना चाहता हूँ। हृदय के साथ में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु के साथ में आप प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। प्रभु यीशु आपको चंगाई करना चाहता है, आपकी पीड़ाओं से दूर करना चाहता है, आपकी बोझों से दूर करना चाहता है। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसी बीच में जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अपने हृदय में प्रभु यीशु को बुला के हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के आशीष को हम पाने के लिए आए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस रात के लिए। प्रभु हमने बहुत से समय से इस रात के इंतज़ार थे प्रभु, आपके वचनों को, आपके प्रेम के इस वचन को बांटने के लिए हम चाहते थे। प्रभु आपने सही समय, सही दिन दिया, सही रात दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता।
हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उन घरों में बैठे उन भाई बहनों को प्रभु आपने छुएगा। उनके हृदय बहुत से पीड़ा से भरे हुए प्रभु, उनके हृदय में आपने छुएगा। ओ यीशु, इस समय में आपसे प्रार्थना करते हैं। इसी महामारी के वजह से कितने परिवार लोग छूट चुके हैं, कितने परिवार लोग टूट चुके हैं। ओ यीशु, आपकी संतावना उसके परिवार में लाएगा। प्रभु आपको जानना तो चाहते हैं, आपके सम्मुख में आना चाहते हैं, लेकिन परिवार के डर के वजह से, संसार के डर के वजह से आपके सम्मुख में नहीं आते। उनके हृदय, उनके मन में प्रभु आपने जगह बनाएगा। आपने उनके हृदय में आपके वचनों से भरेगा प्रभु। प्रभु इस समय में वो महामारी की वजह से बिस्तर में पड़े हुए, इसे कोरोना के वजह से भी नहीं, दूसरे बीमारियों से भी पीड़ित जितने भी है, इस समय में यीशु नासरी के नाम से चंगाई की मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए। ओ कलवरी के उस रगत से प्रत्येक हृदय को आपने धोएगा, उनके पापों को, उनके प्रभु जितने सुनने वाले के पाप है, जितने मैं भी यहाँ इस जगह में उपस्थित हूँ, हमारे जीवन में जितने भी अपराध है, हमारे पाप है, उन सबों को प्रभु आपने क्षमा करके एक नया जीवन, एक नया दिन, एक नया सामर्थ्य के साथ हम चल सकने का हमारे प्रत्येक आत्मा को प्रभु आपने आशीष करेगा। प्रभु जो सुनने वाले हैं, इसी सुनने से प्रभु आपके आशीष उनके परिवार में लाएगा। प्रत्येक के हृदय में आपकी प्रार्थना हम करते हैं, प्रत्येक के परिवार में आपकी आशीष बरस सके, आपके आशीष मिल सकने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।